हम सारे लड़कों का एक बेसिक सपना होता है भाई, बचपन से ही, कि हम अपने पैसे से अपना एक घर बनाएंगे, है कि नहीं भाई? सबका एक बेसिक ये सपना है। और आजकल तो खैर लड़कियों का भी है, क्योंकि आप लोग भी इंडिपेंडेंट हो गई हैं। पहले तो आपका वो होता था ना कि तुम लोग बनाओ हम रहेंगे। अब हमारा ऐसा हो गया कि आप लोग भी बनवा सकते हो, हम रह लेंगे। जो प्रॉपर्टी के रेट देकर, ठीक है भाई। और ये ना इंस्पिरेशन मुझे याद है, पता है कब? जैसे दीवार पिक्चर देखी थी मैंने, ऐसे 75 की है वो, अमिताभ बच्चन की, काफी लोगों ने देख रखी होगी। उसमें क्या होता है, जब वो छोटा होता है तो उसकी माँ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही होती है ना, ईंटें उठा करके वो बिल्डिंग में काम करती है। और जब ये बड़ा होता है तो बिल्डिंग ही खरीद लेता है, अपनी माँ को गिफ्ट करता है। मैंने बोला ये यार इंस्पिरेशन, ऐसा कुछ करूंगा लाइफ में। तो अब मैंने मम्मी से बात कर लिया, कल से वो काम पे जा रही है। आप समझ नहीं रहे, इंस्पिरेशन ये था ना कि माँ काम पे जा रही है, मैं ऑफिस जाके क्या कर लूंगा? यही तो दिक्कत है यार, कि हमारे माँ बाप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तुम समझो ना, हम अब देखो, हमारे पापा आकर के कभी भी डांट के चले जाते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर दिखाई, देखो रिक्शे वाले का लड़का IAS बन गया है। अरे तो रिक्शा चलाओ दो आप एक बार, देखो ना कितना मेहनत करूंगा मैं। यही तो दिक्कत है ना हम मिडिल क्लास लड़कों की, कि हम ठीक से गरीब ही नहीं है, कि मोटिवेटेड रहे एकदम, समझ रहे हो? और हमें अमीर बनना है, और अमीर हम बन नहीं पा रहे, हम है बीच में बाउंड्री लाइन पे। तो हम अब बाउंड्री लाइन की दिक्कत ये है ना कि आप थोड़ा एंजॉय कर लेते हो। यही दिक्कत है भाई, है? जैसे हम सपना साकार करने के लिए सपना देख रहे हैं, पर बीच में सपना की रील आ जाती है। यही डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है दोस्तों, कि होल्ड माई ड्रीम्स फर्स्ट, लेट मी गेट रेडी विथ हर। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ अपने स्कूल का। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू नो, कोई यहाँ पे बनिया डायनास्टी से बिलोंग करता है? इज्जत देना चाहता था मैं तुम लोगों को, इसलिए डायनास्टी लगाया मैंने, है ना? मेरा एक दोस्त बना था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, ठीक है, सुमित गुप्ता नाम है इसका, और 7th स्टैंडर्ड में मेरा दोस्त बना ये। और इसका जैसे डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, जैसे आपने सुना वो टॉल डार्क एंड हैंडसम गाय, तो बिल्कुल टॉल डार्क एंड अगली था ये। अब दिक्कत पता है क्या होता है टॉल डार्क एंड अगली में? जैसे अगर आप स्मॉल डार्क एंड अगली हो ना, तो आप छिप जाओगे भीड़ में। इसमें साफ दिख रहा है ये बद्दा। इसके पापा की 3 प्रॉपर्टी थी, बढ़िया गल्ला का काम था इनका, और काफी पैसा था, वो खुल के खर्च भी करते थे। इस हरामी के अंदर कुछ तो कॉस्ट कटिंग घुस गया था भाई, प्योर बनियापंती कहीं से सीख लिया था। 7th स्टैंडर्ड से ही, मतलब अपना पेन पेंसिल लेकर के नहीं आता था भाई ये क्लास में, और पूरे क्लास से अच्छी नेटवर्किंग कि भाई एक्स्ट्रा पेन लाया है, भाई एक्स्ट्रा पेन लाया है। मैंने मूड खराब हो गया, एक दिन डांट दिया मैंने, साले अपना खरीद लेना, 5 रुपए की चीज है। कहता नहीं भाई, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मैंने बोला मुहावरे के चौदे, तेरे बाप के पास जो इतना बड़ा कुआं है, इसमें से 2 बूंद निकाल के भर लेना, हैं? क्या कर रहा है यार? सेशन के एंड तक अपना कॉपी लेकर के नहीं आता था भाई ये, बोलता था भाई बीच का पेज फाड़ के देगा, ब्लैक बोर्ड वाला टेप के देता हूँ। हमारे से कई ऐसे तुम्हारे से होंगे, है ना, जो बीच का पेज पिन वाला वो फाड़ के मांगते हैं। आप सोचो, इस हरामी के चक्कर में हम आगे से और पीछे से लिख रहे थे। हमारी मोटी मोटी क्लासमेट की कॉपियां पतली होती जा रही थी, इसके पेजेस के बंडल बन गए थे भाई, सुबह से सिल करके ला रहा है ये। है इस वजह कुछ होंगे भाई, ये पहुंच जाते थे भाई क्लास में। आप समझ रहे हो, मेरे साइंस वाले टीचर की फट गई एक दिन कि साला मैं उर्दू पढ़ाता हूँ क्या, मेरे लड़के पीछे से क्यों लिख रहे हैं यार? एवं मैथ्स और साइंस वाले आपस में लड़ गए थे, क्योंकि सेमी बंडल में कॉपी बना रखा था इसने, आपस में लड़ गए। अच्छा आप ही साइन किया, आप ही पढ़ा भी लीजिए। अरे नहीं यार, एक ही बना रखा है यार। पीछे से मोरल साइंस वाली आ गई, कह रहे आपका तो बनाया है, मेरा तो नोट्स भी नहीं बनाया इसने। इतने में मैथ्स वाले ने रिप्लाई कर दिया कि आपके सब्जेक्ट का नोट्स भी बनाना होता है क्या? पहली बार मैंने मोरल साइंस की टीचर को हिंसा करते हुए देखा है। उछल के थप्पड़ मारी है मैथ्स वाले को। आपको लगता है बस अलजेब्रा पढ़ा के हो जाएगा? ट्रेपेजियम जैसी शक्ल लेके घूम रहे हैं आप। मेरे मैथ्स वाले की शक्ल ही ऐसी थी भाई, यूं ट्रेपेजियम था, मैं उसका मुंह लगा दो ऐसे ड्रॉ कर दो। ये ले भाई। है भाई बहुत दिक्कत। अच्छा मैं ये चीज देखा है मैंने कि जितने भी छोटे टीचर्स होते हैं ना, मैं छोटा नहीं बोल रहा हूँ उन्हें, जिनकी वैल्यू एज अ स्टूडेंट हम कम करते हैं, जैसे जनरल नॉलेज, मोरल साइंस, है ना, हाँ एग्जैक्टली। और इनके हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स भी कम इज्जत करते थे यार। जैसे लास्ट लेक्चर मोरल साइंस का होता था ना, मेरी मम्मी स्कूल लेने आ जाती थी।
उनका प्लान बन जाता है, चलो चलो मामा क्या चल रहा है, चलो। वो रोक रही है मैम कि अरे 25 मिनट का लेक्चर रह गया। हाँ मैं पढ़ा दूंगी, ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी, चल चल चल। लीव एप्लीकेशन मुंह पे फेंक के ले जा रही हैं, आप ही के प्रिंसिपल ने साइन करके दिया है। और मैंने देखा है कि इनका जितने भी छोटे टीचर्स होते हैं, इनका ईगो उतना ही बड़ा होता है। देखा है तुम लोगों ने? जैसे जनरल नॉलेज वाली तो ऐसे हो जाती थी कि जब बोला था मैंने तुम्हें 10 एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम लिख के लाने के लिए, तो भूल कैसे गए? अरे क्योंकि एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो। जब पूरी दुनिया भूल चुकी है, मुझे जुरासिक पार्क बनाना है भैंसो। क्या हो गया भाई? खा खा करके मेहनत हो रखी है। बट मैंने डीएवी से स्कूलिंग किया। आप लोगों ने सुना है डीएवी के बारे में? डीएवी सुना है आप लोगों ने? यहाँ पे काफी ऐसे अजीबोगरीब लड़के पढ़ते हैं भाई। जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, इंडेंजर्ड एनिमल्स वो हैं जो अब दुनिया से खत्म होने वाले हैं, जैसे बंगाल टाइगर, राइट? हमारे यहाँ पर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन की राइट सम इंडेंजर्ड एनिमल्स। मेरे लड़के वहाँ के डीएवी के लिखे थे अपने दादाजी का नाम। कि आपको क्या लग रहा है सिर्फ इकलौता बंगाल टाइगर है? प्रमोद सिंह से मिलिए, शेर आदमी है। पूरे दुनिया में 3 ही स्पीसीज रह गई है, दादा, पापा और मैं। खूंखार हो चुके हैं हम, जल्दी से हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क भेजा जाए। ये तो भाई कुछ भी पढ़ाते थे यार। जनरल नॉलेज याद है हमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पढ़ाया गया। देखा तुम लोगों ने कि हम इसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। जब मैं देखा फ्यूचर जनरेशन कि अच्छा इसीलिए प्रिजर्व कर रहे थे कि वहां 13 साल के निब्बे निबिया रील बना के नाचे। ओही अम्मा मैं तो टूट के भी खड़ गई, मुमताज कब्र से उठ गई भाई। है भाई दिक्कत। खैर मैं कमिंग बैक टू सुमित मेरे साथ बीटेक किया गाजियाबाद से। और सुमित ना गांव में काफी अच्छा ट्रैक्टर चला लेता था, ठीक है। गाजियाबाद में इसने एक्टिवा ले ली थी। चला ट्रैक्टर जैसे ही रहा था, जैसे पूरे रोड के बीच में चलाता था एकदम, किसी को ओवरटेक नहीं करने दूंगा। एक दिन किसी ने औकात दिखा दी थी भाई, तो खुद डिवाइडर पे पड़ा था, वो साइड में पार्क हो गई थी। तो मैं गया वहाँ पे, सबसे पहले मैं पहुंचा था लोकेशन पे। तो वहाँ पे जाकर के मैंने ऐसे फर्स्ट एड किट मंगाया था ब्लिंकिट से और एम्बुलेंस कॉल किया। सबसे पहले ब्लिंकिट ही है भाई। दिस इज नॉट एन एड, जेन्युइनली आया था, ठीक है। और उसके बाद से ना मेरे 2 दोस्त और आ गए, रिजवान और संजीव वहाँ पे पहुंचे ऐसे लोकेशन पे। तो हमने ना एम्बुलेंस बुलाई थी। तो एम्बुलेंस की एक खास बात है, आपको बता दूं, काफी लोगों ने नहीं देखा होगा अंदर से, ठीक है। जैसे उसमें जैसे ही एक पेशेंट हमने डाला, हम तीनों उसमें चढ़े, भाई पेशेंट लेते ही लाइट की स्पीड से भगाता है। देखना, ये ब्रेकर वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। जैसे हम चढ़ाए थे एक ही पेशेंट, उतारे जब हॉस्पिटल पे 4 थे। हर जगह से जख्मी हो गए ब्रेकर पे। सुमित को बस सिर पे लगी थी, भैंचोद के पैर पे लग गया था। उतारा जब भाई, वहाँ पे जब उतारा ना हमने, तो वहाँ पे इमरजेंसी में स्टाफ होता है, वो आपसे नाम पूछेगा कि पेशेंट नेम बताइए। तो हमने बताया वहाँ पे कि सुमित गुप्ता। वो बोला ये तो इंडियन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको बताया था मैंने डिस्क्रिप्शन, टॉल डार्क एंड अगली। ऊपर से भाई साहब ने ड्रेडलॉक हेयर स्टाइल लगा लिया था। जोफ्रा आर्चर लग रहे थे ये, कहीं से नहीं लग रहा था बिहार से आया है। समझ रहे हो? वहां पे हम एक्सप्लेन कर रहे, नहीं नहीं गुप्ता है गुप्ता। कह रहा अच्छा नाइजीरिया में कब से होने लग गए? मैंने बोला अरे आप मान ही नहीं रहे हो। पीछे से एक मजे ले रहा है, सर इसके दादाजी वेस्ट इंडीज से आए थे, बिहार आके गोत्र बदले हैं अपना। क्रिस गेल मौसी का लड़का इसके। मजे ले रहा है भाई लड़के अलग कॉलेज वाले। बट हमने फाइनली उसको समझाया, बोला क्या हुआ है? मैंने बोला सर एक्सीडेंट हो गया था। बोला ये तो ठीक से एक्सीडेंट लग भी नहीं रहा है, मुझे तो ड्रग्स केस लग रहा है ये। मैंने बोला सर इसने आज तक ड्रग्स नहीं किया। बोला वही तो, ये लोग तो बेचते हैं। बट वहाँ पे ना जैसे डॉक्टर इंस्पेक्ट करने गया था, तो जैसे ही डॉक्टर ने, एक तो मेरे लिए ना डॉक्टर्स की मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यार। मैंने उनके लिए एक शो भी किया था थोड़े टाइम पहले, और काफ़ी इज्जत मतलब मिलती है वहाँ पे, शो भी काफ़ी अच्छा हुआ था। बस वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इज्जत नहीं दी। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा ना, उसे कंपाउंड में तो ऐसे रोक दिया। बोला कहाँ जाना है? मैंने बोला वो परफॉर्मेंस के लिए आया हूँ। तो बोलता पहले ओपीडी में दिखाना होता है। मैंने बोला बीमारी नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ। बोला तो साइकियाट्री वार्ड में जाओ ना। क्या यार, क्या कमिंग बैक। तो जैसे वहाँ पे ना ऐसे स्कैन्स वगैरह के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। रिजवान जो मेरा दोस्त गया था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे हम लोग, हमें ज़्यादा इक्विपमेंट्स के बारे में पता नहीं था। तो उसने बोले आप सारे स्कैन्स करा के ले आओ ताकि इसकी इंजरी देख सके हम, ठीक है। डिटेक्ट करनी पड़ेगी सारी, अंदर इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। भाई इसको कुछ नहीं पता था, रिसेप्शन पे जाकर के ऐसे, और नर्स को ऐसा चिट देकर के बोल रहा है, सुमित की गुद्दी पकड़ी थी इसने। बोल रहा है मैम इसकी फोटोकॉपी निकाल देना, दोनों तरफ से निकालना, कहीं से भी इंजरी हो सकती है। समझ रहे हो? इतने लेवल पे भाई बकचोदी कर रहे हैं। मेरा जो तीसरा दोस्त गया था संजीव, वो इसका एक्सरे रिपोर्ट देख करके बोल रहा है भाई ये तो अंदर से भी काला है। मैंने बोला साली रिपोर्ट ही काली आती है।
भाई रिजवान को फाइनली डॉक्टर ने बताया, उसका सिटी स्कैन हुआ था तो उसमें पता चला कि यहाँ पे उसकी ऐसे बोन फ्रैक्चर हो गया था आई के नीचे। तो वो लोग बोले कि प्लेट डाल करके इसको ठीक करना पड़ेगा। ये बात उसने अपने लैंग्वेज में हमें बताई है। हमने पूछा क्या बोला डॉक्टर ने? बोला इसका मुंह खराब हो गया है, वेल्डिंग करेंगे कुछ तो बोल रहे हैं। बड़े हरामी। भाई इसका फाइनली ऑपरेशन हुआ, हम लोग इसको वार्ड में शिफ्ट कर दिए। और जैसे नॉर्मल वार्ड में जाते हो ना तो बाकी भी पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बगल में स्ट्रेचर पे एक चचा लेटे हुए थे। संजीव को मन था स्मॉल टॉक करने का। चचा को ड्रिप लगी हुई थी वो, और वहां पे जाकर के ऐसे लेट के बोल रहा है, चचा ये आरओ वाटर रहता है क्या? भाई उन्होंने नकली दांत से दांत काटा है यहाँ पे। हमने बाइसेप्स से दांत निकाल के वापस मुंह में डाला है चचा के। ठीक है, चचा के ना ऐसे इलेक्ट्रोड्स वायर होते हैं, ठीक है, रेड येलो ग्रीन वायर, जिससे यहाँ पे रीडिंग आती है, देखा होगा तुम लोगों ने। उनका ऐसे पकड़ के ना वो नोच रहे थे ऐसे। हमने बोला क्या हो गया यार, ऐसे क्या हो गया? तो कहते वो लाल वाले की जगह येलो वाला लगा दिया यार। और हमने पहली बार ना लाल पीला हरा वायर कहाँ देखा है। जी सिनेमा पे कोई मूवी में बॉम्ब डिफ्यूज होते हुए, हमें लगा वो शायद टाइम बॉम्ब समझ रहा। मतलब सच्चा टाइम बॉम्ब थोड़ी है, फट थोड़ी जाएगी आपकी छाती। बोला नहीं, जो लगा के गया उसका नाम अजमल था। हमने रिजवान का हाथ पकड़ा है कि असली दांत से ना काट ले। बोला सर जरा क्या कर रहे हो यार, सारे अजमल कसाब थोड़ी होते हैं। बट फाइनली इसका डिस्चार्ज डे था और हमने इसको मील में खिचड़ी दी थी, ठीक है। तो ये खिचड़ी देखा होगा तुम लोगों ने, हॉस्पिटल कितनी गंदी होती है। जिसने बोला भाई छुपा करके प्लीज मैगी मसाला ले, कहीं लिफाफे में भर भर के डाल के खा लूंगा भाई, लास्ट डे है एकदम, मर जाऊंगा नहीं तो। भाई हमने छिपा करके ऐसे लिफाफे में डाल दिया और उसको जाकर ऐसे छीट के दिया। वो खाने ही वाला था और छीटते हुए देख लिया था इमरजेंसी स्टाफ ने। बोला मैं पहले ही बोला था ये ड्रग्स करता ही नहीं, बेचता और खाता भी है ये।